हिंदू धर्म में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सभी देवताओं में सबसे पूजनीय माना गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार परमपिता ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना गया है, जबकि भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार और भगवान शिव को इस सृष्टि का विनाशक माना गया है। लेकिन हिंदू धर्म को मानने वाले के मन में एक प्रश्न हमेशा उठता है कि त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, या फिर इनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ है, वह तो स्वयं शंभु हैं, अर्थात वे प्रकट नहीं हुए, वह निरंकार परमात्मा है। तब भी ये थे जिस समय पूरी सृष्टि अंधकार में थी, न जल था, न अग्नि थी और न ही वायु। तब केवल सतत ब्रह्म ही थे, जिन्हें हिंदू श्रुतियों में सतत कहा गया है। सतत अर्थात उस परम काल ने कुछ समय बाद द्वितीय होने की इच्छा प्रकट की और उसके भीतर एक से अनेक होने की संकल्प उदित हुआ। तब उस परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से आकार की कल्पना की, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म अर्थात एकाक्षर ब्रह्म और परम ब्रह्म भगवान सदाशिव कहलाए। फिर सदाशिव ने शक्ति स्वरूपा जननी को प्रकट किया, जो कि अंबिका कहलाई। फिर इसी ब्रह्म रूपी सदाशिव और अंबिका से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों ने सबसे पहले भगवान शिव की उत्पत्ति की, जो सृष्टि के संहारक कहलाए। फिर कुछ समय बाद रमण करते हुए सदाशिव के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि निर्माण का कार्यभार रखकर हम निर्माण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर रूपी सदाशिव ने अपने वामन पर अमृत मला, जिससे एक पुरुष प्रकट हुआ। शिव ने उस पुरुष से संबोधित करते हुए कहा, वत्स्य, व्यापक होने के कारण तुम विष्णु नाम से जाने जाओगे। इसके बाद भगवान शिव ने अपने दाहिने आंत के एक दिव्य ज्योति उत्पन्न की और उससे विष्णु जी के नाभि कमल में डाल दिया। कुछ समय बाद विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। यानी ये मानना जा सकता है कि त्रिदेवों के माता पिता परम ब्रह्म सदाशिव और शक्ति रूपा अंबिका हैं। तो दोस्तों, ये थे त्रिदेवों के जन्म से जुड़ी कथा। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश में सबसे शक्तिशाली कौन है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि इससे जुड़ी एक कथा का वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है, जिसके अनुसार जब एक दिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि सबसे महान कौन है, तब एक अग्नि रूपी खंभे के रूप में भगवान शिव ने उनके बीच आ गए। वे दोनों इस रहस्य को समझ नहीं पाए कि तभी अचानक एक दिव्य आवाज़ आई, जो भी इस खंभे के छोर को ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। यह सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप धारण किया और खंभे के ऊपर के हिस्से ढूंढने निकल गए। वहीं विष्णु जी वराह का रूप धारण कर खंभे के अंत को नीचे ढूंढने निकल गए। बहुत समय बीत गया और जब बहुत खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को खंभे का छोर नहीं मिला और दोनों ने अंततः हार मान ली। दोनों जहाँ से शुरू हुए थे वहीं लौट आए। इसके बाद भगवान शिव ने अपने असली रूप में आ गए और भगवान शिव और ब्रह्मा जी ने मान लिया कि वे दोनों नहीं बल्कि भगवान शिव ही सबसे महान और शक्तिशाली हैं। यह शक्ति स्तंभ उनके जन्म लेने और मरने का प्रतीक है और इसी कारण यह कहा जाता है भगवान शिव शंभु यानी अमर है। इस कथा के अलावा एक और कथा का वर्णन हमारे धार्मिक ग्रंथों में किया गया है, जो इस बात की परीक्षा है कि त्रिदेवों में सबसे शक्तिशाली कौन है। इस दूसरी कथा के अनुसार
एक बार भगवान शिव के मन में ये ख्याल आया कि अगर मैं विनाशक हूँ तो क्या मैं हर चीज़ का विनाश कर सकता हूँ? क्या मैं ब्रह्मा और विष्णु का भी विनाश कर सकता हूँ? क्या उन पर मेरी शक्तियाँ कारगर होगी? उधर जब भगवान ब्रह्मा और विष्णु को शिव के मन में चल रहे विचार के बारे में पता चला तो वह दोनों मुस्कुराने लगे और फिर ब्रह्मा जी ने कहा, हे भोलेनाथ, हे शिव, आप अपनी शक्तियाँ मुझ पर क्यों नहीं आजमाते? मैं भी यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि हम तीनों में सर्वशक्तिमान कौन है। यह सुनकर विष्णु से भी न रहा गया और वे भी शिव जी से हट करने लगे। तब भगवान शिव ने संकुचाते हुए ब्रह्मा जी के ऊपर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर दिया। इसके बाद देखते ही देखते ब्रह्मा जी जलकर भस्म हो गए और उनकी जगह से एक राख का छोटा सा ढेर लग गया। यह देख शिव जी चिंतित हो गए और मन ही मन सोचने लगे, यह मैंने क्या कर दिया? अब इस सृष्टि का क्या होगा? और फिर उस राख को अपनी मुट्ठी में उठाने लगे। तभी राख से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वे बोले, हे शिव, मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यहीं हूँ। मेरे विनाश के कारण इस राख की रचना हुई और जहाँ भी रचना होती है वहाँ मैं होता हूँ, इसलिए मैं अपनी शक्तियों से समाप्त नहीं हुआ हूँ। यह सुन भगवान विष्णु मुस्कुराया और बोले, हे महादेव, मैं संसार का रक्षक हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या मैं आपकी शक्तियों से स्वयं की रक्षा कर सकता हूँ। कृपया मुझ पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करें। यह सुन पहले तो भगवान शिव मना करते रहे, परंतु जब ब्रह्मा जी ने भी हट किया तो शिव जी ने विष्णु जी को भी अपनी शक्तियों से भस्म कर दिया। विष्णु जी के स्थान पर वहाँ पर राख का ढेर लग गया, परंतु उनकी आवाज़ राख के ढेर से अब तक आ रही थी। विष्णु जी शिव जी से बोल रहे थे, हे शिव, मैं अब भी यहीं हूँ, आप रुके नहीं। अपनी शक्तियों का प्रयोग इस राख पर भी कीजिए और तब तक करते रहें जब तक इस राख का आखिरी कण भी खत्म न हो जाए। यह सुन शिव जी ने अपनी शक्तियों का और तेज कर दिया। राख कम होने शुरू हो गई और अंत में उस राख का सिर्फ एक कण बचा। भगवान शिव ने सारी शक्तियाँ लगा दी, लेकिन उस कण को समाप्त नहीं कर पाए। भगवान विष्णु उस कण से पुनः प्रकट हो गए और यह सिद्ध कर दिया कि उन्हें भगवान शिव की भी समाप्त नहीं कर सकते। यह देख भगवान शिव ने मन ही मन सोचा, मैं ब्रह्मा और विष्णु को सीधे समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं स्वयं को विनाश कर लूं तो वे भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं नहीं रहूँगा तो विनाश संभव ही नहीं होगा और बिना विनाश के रचना कैसी। अतः ब्रह्मा और विष्णु से भी नहीं रहेंगे। इसके बाद शिव जी ने स्वयं का विनाश कर लिया और जैसे वे सोच रहे थे वैसा ही हुआ। जैसे ही वे जलकर राख में तब्दील हुए, ब्रह्मा और विष्णु भी राख में बदल गए। कुछ समय के लिए पूरी सृष्टि अंधकारमय हो गई। वह इन तीनों देवों को राख के सिवा कुछ नहीं था। उसी राख के ढेर से एक आवाज़ में, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं देख सकता हूँ कि यहाँ राख की रचना हुई है और जहाँ रचना होती है वहाँ मैं होता हूँ। इस तरह उस राख से पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, उसके बाद विष्णु जी और शिव जी, क्योंकि जहाँ रचना होती है वहाँ पहले जीवन आता है और फिर विनाश। इस तरह शिव जी को बोध हो गया कि त्रिदेव का विनाश असंभव है और कोई भी एक दूसरे से शक्तिशाली या कम अवश्य नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।